गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं 9th क्लास से एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये डायग्राम आपके पास गिवन है। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और फिर हमें ये शो करेंगे कि ए बी और सी डी पैरेलल है या नहीं। ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगे यदि आपके पास ये अल्टरनेट एंगल यानी एक्स और वाई इक्वल आते हैं। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। तो x प्लस में 50 ये एक स्ट्रेट लाइन बनते हैं, लीनियर पेयर बनता है। तो x प्लस 50 जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास रहेगी, यहाँ पे आप रीजन भी लिख दें लीनियर पेयर। यहाँ से आपके पास लीनियर पेयर लिख सकते हैं। तो यहाँ से x आपके पास रहेगा 180 माइनस 50 इक्वल 130। अब निकालेंगे y की वैल्यू। y इक्वल होगी 130 के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों आपके पास अल्टरनेट एंगल इक्वल है, यानी x इक्वल है y इक्वल है 130। तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। alternate angle are equal, so AB पैरेलल है CD के। आपके दिनों बात आज की है, x की वैल्यू भी आज की है, y की वैल्यू भी आपकी आज की है और पैरेलल की कंडीशन भी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो उससे पहले y और z की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये एंगल जो है ये इसके अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये आपके पास एंगल y इक्वल होगा DHI, एंगल DHI। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आपके पास y और z का जो रेशो दे रखे हैं इसको हम मान लेते हैं, y मान लेते हैं 3a, z मान लेते हैं 7a। तो ये आपके पास आ गया y, तो y प्लस में z हम करेंगे, ये आपके पास आएगा 180। आपके पास एक ही साइड एंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल। जब आपके पास एक ही साइड यानी ये एंगल और ये एंगल, तो ये होते हैं सेम साइड इंटीरियर एंगल, सेम साइड इंटीरियर एंगल। सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। y की जगह रखेंगे 3a प्लस में z की जगह 7a इज इक्वल टू 180। तो 10a की वैल्यू आपके पास 180, a की वैल्यू आपके पास आ गई 18। a की वैल्यू आने के बाद हम y के निकाल लेंगे, यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 18 54। हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो x y भी सेम साइड इंटीरियर एंगल हैं। लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। रीजन आपका यही हो जाएगा, सेम साइड इंटीरियर एंगल। तो x प्लस में y आपके पास है 54 इक्वल 180। तो x रहेगा 180 माइनस 54, यानी आपके पास 10 4 6, यहाँ से बच गए 7 5 2 126 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू पूछी गई, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास डायग्राम गिवन है। सबसे पहले निकाल रहे हैं एंगल AGE, यानी ये एंगल हम निकालेंगे। ये एंगल आपके पास गिवन है, तो ये एंगल और ये एंगल आपके पास अल्टरनेट एंगल बनते हैं। तो लिखेंगे एंगल AGE इक्वल है एंगल GED, और ये दे रखे आपके पास 126। यहाँ पे रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये आपके पास एक एंगल आज के है। अब निकालेंगे GEF। यहाँ तक एंगल आपका रहेगा 90 डिग्री। तो लिखेंगे DEF एंगल DEF प्लस FEG
एफ एंगल एफ ई जी इक्वल रहेगा एंगल जी ई डी से, एंगल जी ई डी। डी ई एफ यहाँ पे गिवन है, डी ई एफ 90 है, प्लस जी ई एफ लिख सकते हो या एफ ई जी, यहाँ पे मैंने लिख दिया जी ई एफ। जी ई डी आपके पास गिवन है 126, तो एंगल जी ई एफ आपके पास आ जाएगा 126 माइनस 90, यानी आपके पास आया 636। एंगल जी ई एफ भी आपका आज क्या है। अब हमारे पास बारी आती है एफ जी ई। एफ जी ई ये एंगल हमें निकालना है। ये आपके पास 36, ये है 90। आप ये एंगल निकालने के लिए इसमें से माइनस कर सकते हैं, तो ए जी एफ स्ट्रेट लाइन है, ए जी ई एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ, ई जी एफ दोनों का सम किया 180। यहाँ पे जी ई डी सॉरी ए जी ई हमें निकाल लिया है 126, तो 126 प्लस में एंगल ई जी एफ रहेगा आपके पास 180। एंगल निकालना है हमें, यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में तो एंगल आपके पास ई जी एफ रहेगा 180 माइनस कर देंगे 126, 10 छः गए 4, यहाँ से बच गया 7 2 5 54। ये एंगल हमें निकालना था, इसमें से ये कंप्लीट ये माइनस कर दिया हमारे पास। ये एंगल भी आज क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें निकालना है क्यू आर एस, यानी आपने ये एंगल निकालना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। सेम इसी प्रकार से ये लाइन, तो ये एंगल 130 है, तो ये भी आपका क्या रहेगा 130 रहेगा। तो ये 130 रहेगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यदि ये 130 है तो ये एंगल आपका कितना बनेगा, ये पॉइंट एक बार नोट कर लेता हूँ, पी क्यू आर एस टी, यू एंगल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे यू वी, ये एक मैंने लाइन ड्रा की है। तो एंगल वी यू आर, एंगल वी यू आर, वी यू आर रहेगा 130, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया ये। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये 130। अब हम निकालेंगे अंदर की तरफ एंगल, दोनों साइड। एक बार निकालेंगे क्यू यू आर, एंगल क्यू यू आर, ये रहेगा 180 माइनस 130, क्योंकि ये कंप्लीट 180 का बनता है, इसमें से 130 माइनस किया, आपके पास आ गया 50। फिर निकालेंगे ये एंगल, ये एंगल निकालेंगे यू क्यू आर, एंगल यू क्यू आर, ये भी आपका सेम 180 माइनस करेंगे 110, यहाँ से आपके पास आ गया 70। अब आपके पास क्यू यू आर जो है ट्रायंगल बनती है, ट्रायंगल क्यू यू आर, तीनों का एंगल्स का सम रहेगा 180। तो हमारे पास एंगल आर नहीं है, आर प्लस वे 50 प्लस में 70 रहेगा 180 के इक्वल। तो एंगल आर हमें निकालना है, 180 माइनस में ये आएगा 120, तो एंगल आर आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। क्यू आर एस यहाँ पे निकालना था, जो आपका 60 डिग्री आज के है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले मैं यहाँ पे एंगल लिखता हूँ, एंगल ए पी आर, ये एंगल इक्वल होगा पी आर डी के, एंगल पी आर डी, क्यों, अल्टरनेट एंगल,
अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ से आ जाएगा 50 प्लस वे वाई इक्वल 127। तो y की वैल्यू रहेगी 127 माइनस 50, 7 12 5 गए 7, 77। अब मैं ये एंगल निकाल रहा हूँ आपके पास, ये ट्रायंगल का एंगल, ये एंगल रहेगा एंगल पी आर क्यू रहेगा 180 माइनस 127, क्योंकि ये कंप्लीट 180 का बनता है, 127 माइनस कर देंगे क्योंकि ये लीनियर पेयर बनता है, या स्ट्रेट लाइन भी डाल सकते हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ से आपके पास आएगा 10 7 3 बच गए 7 2 5। ये एंगल आ चुके हैं आपके पास, ये एंगल x निकालेंगे तो x आएगा x प्लस में 53 प्लस में 77 इज इक्वल टू 180। रीजन रहेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल। तो यहाँ से x की वैल्यू रहेगी 180 माइनस इन दोनों का सम 50 7 5 12 130, यानी आपके पास रहेगी 50। ये एंगल भी आपका आज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 6। यहाँ पे मैंने ये दो रे ड्रा की गई हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यदि ये एंगल नंबर 1 जो है वो इक्वल होगा, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 रहेगा इक्वल, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहाँ से आपके पास सेम एज इट इज एंगल नंबर 3 इक्वल रहेगा 4 के, एंगल नंबर 3 एंगल 3 इक्वल रहेगा एंगल 4, और एंगल 2 और 3 इक्वल होंगे, सेम एज इट इज एंगल 2 और 3 इक्वल होंगे, और एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 4 इक्वल होंगे, एंगल नंबर 4 एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमारे पास एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो इन दोनों से यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, क्योंकि 1 और 2 इक्वल हैं, इक्वल रहेगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, 2 से 2 कैंसिल, यानी आपके पास रहेगा एंगल 1 इक्वल 4 के, याद का है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल 1 प्लस में एंगल 1, इसको ये भी लिख सकते हैं इक्वल एंगल 4 प्लस एंगल 4, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल रहेगी एंगल 4 प्लस 4 के, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास बन क्या है कि एंगल जो BCD है, BCD इक्वल होगा एंगल ABC के, एंगल ABC BCD यानी ये एंगल इक्वल होगा इसके। यदि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो AB जो होगी पैरेलल होगी CD के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन गए, नेट एंगल। यही बात हमें बतानी है, प्रूव करनी है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट रे हैं, 1 और 2 इक्वल करेंगे, 3 और 4 इक्वल होंगे, 1 और 2 3 और 4। एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 इक्वल होंगे, अल्टरनेट की कंडीशन भी बनती है। इसी प्रकार से 2 और 3 भी आपके इक्वल रहेंगे, तो 1 और 4 भी आपके इक्वल रहेंगे। ये बाहर की तरफ एंगल आ गए, तो इन दोनों से आपके पास एंगल 1 जो है 4 के इक्वल रहेगा, यानी एंगल 1 2 टाइम्स लिख सकते हैं इसको, एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 4 प्लस एंगल 4, यानी एंगल 3 और 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये एंगल बन गया, दोनों का कंप्लीट हो गया, ये AB पैरेलल हो जाएगी CD के। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।